अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आपके सवाल और मैं हूं आपका मेज़बान मज़हर मलिक। आप लोगों को पता है कि मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम आ रहा था और मैंने इसलिए बहुत सारे लोगों से कहा था कि जो मेरा ईमेल एड्रेस है mmtvraz@gmail.com, ये नीचे भी आ रहा है, इस पे आप लोग मुझे मेल करें। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे उस पर मेल की और आज जितने भी सवालात मुझसे पूछे गए हैं मेल्स के ज़रिए वो इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम में उनके जवाब दूंगा। और आज भी एक वजीफ़ा है जो मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह खुशी इस बात की है कि जिस मकसद के लिए मैंने प्रोग्राम शुरू किया था वो ये था, लोगों को आगाही देना कि बजाय वो किसी भी ऐसे आमिल पीर फ़कीर या ऐसे लोगों के पास जाए जो ये दावा करते हैं ख़ुद से अपने मुंह से कि हम बहुत पहुँचे हुए हैं, हम बड़े फ़कीर हैं, हम बड़े बहुत कुछ करके दे सकते हैं, तो ये तमाम लोग जो होते हैं ये कोई भी इनमें से अल्लाह का नेक बंदा नहीं होता। क्योंकि मैं एक बात पहले भी बता चुका हूँ, फिर रिपीट करूँगा, अल्लाह का नेक बंदा कभी भी अपनी पब्लिसिटी नहीं करेगा। वो आपको ये दावा नहीं करेगा कि मैं पहुँची हुई हस्ती हूँ, मैं तो फ़कीर बन गया हूँ। क्योंकि अल्लाह जिसको इज़्ज़त देता है, जिसको भी रूहानियत में अल्लाह ताला ताकत अता करता है, अल्लाह ताला उसमें उसको स्टेप अता करता है, फजीलत अता करता है, वो आगे बढ़ जाता है, तो वो आजिज़ी और ज़्यादा उसके अंदर आ जाती है। तो मैं यूज़ करने वाला और दावा करने वाला अल्लाह के हाँ इसलिए भी ज़्यादा पसंदीदा नहीं है कि आजिज़ी अल्लाह को ज़्यादा पसंद है, और जिसका रूहानियत से ताल्लुक़ होगा वो मजमा लगा के नहीं बैठेगा, बल्कि अगर आया हो ही जाएगा वो दुनिया के ऊपर, तो वो फिर भी कोशिश करेगा कि मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, बस मैं जितनी अल्लाह की मखलूक की मदद कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, मैं करता रहूँ। बहुत सारी हस्तियाँ आज भी इस दुनिया में ऐसी मौजूद हैं जिनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, जो राह गुज़रते हुए ऐसे आपने अक्सर पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो मुझे अंदाज़ा है, गुज़रते हुए आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम बड़े सॉफ्ट से लहजे में, और गुज़र जाएंगे ना जान ना पहचान, तो वो समझिए वो सिर्फ सलाम करके नहीं कि आपके माथे को पढ़ के उस पर जो भी मुसीबत परेशानी या कोई जादू के असरात हैं तो उस पर वो आपको फूंक मी मार गए हैं कि या अल्लाह, दुआ भी कर गए हैं कि इसको शफा अता फरमा। तो इसलिए ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो एक मैंने तरीका अपनाया बाकायदा अपने उस्ताद जी से इजाज़त लेके कि वो तमाम आयात ना सिर्फ आपको सिखाऊं बल्कि आप ख़ुद से वो सब करें, क्योंकि ये आप भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं जो जैसे जैसे वजीफ़ों की स्टेज बढ़ती जाएगी, जिस तरह इस्तिखारा के भी स्टेजेस हैं, बेसिक स्टेज में अभी आपको चीज़ें जो सिखा रहा हूँ वो स्टार्ट की चीज़ें हैं ताकि आप ये सीख जाएं, तो उसके बाद मैं आगे आपको सिखाऊं। तो उनके लिए रूल्स भी सख्त होते जाते हैं। जिस तरह एक आम दुनियावी गेम भी आप खेलते हैं तो पहला उसकी स्टेज बहुत आसान होती है, दूसरी थोड़ी सी मुश्किल, तीसरी उससे मुश्किल, स्टेजेस मुश्किल होती जाती हैं। तो रूहानियत भी यही है, स्टार्ट जो है बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर इस स्टार्ट में भी आपकी आजिज़ी, आपकी यकीन कामिल, आपकी जुस्तजू और आपकी स्पेशली नीयत इतनी पुख्ता हो जाए तो समझिए आपने पहली स्टेज में ही सबसे आखिरी स्टेज पे कदम रख दिया। क्योंकि रूहानियत नाम है अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन कामिल बनाने का। नीयतों के हाल अल्लाह ताला जानते हैं, किसी बशर को नहीं मालूम। इसलिए आप जो भी अमल करेंगे, चाहे वो रूहानियत का, इस वजीफ़े का क्यों ना हो, अगर आपकी नीयत बिल्कुल साफ़ है तो अल्लाह की रहमत से आपको उसका अजर ज़रूर मिलेगा। मेरा व्हाट्सअप इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है व्हाट्सअप का सिलसिला भी इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा, लेकिन तब तक आप मेरा जो ईमेल एड्रेस इस दफ़ा फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ये नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है mmtvraz@gmail.com। इस पर मुझे मेल भेजिए। मेल में उसी तरीके ही सबसे पहले अगर आप फ़र्ज़ी नाम लिखना चाहते हैं तो ऊपर लिखिए फ़र्ज़ी नाम और नीचे लिखिए फ़र्ज़ी माँ का नाम और उसके नीचे सिटी जिस शहर से आप हैं, फिर उसके नीचे लिखिए असली नाम और उसके नीचे लिखिए असली माँ का नाम और आगे माँ का नाम और उसके नीचे अपने शहर का, सिटी का नेम, और नीचे उसके लास्ट में आपने अपनी फेस की क्लियर तस्वीर ज़रूर डालनी है। जो भी पूछना चाहेगा, जो ये इन हिदायत पे अमल करेगा, अगर आप फ़र्ज़ी नाम नहीं चाहते और चाहते आपका असली नाम लूँ तो आप लिखेंगे नाम, आगे अपना नाम, माँ का नाम, आगे माँ का नाम और नीचे सिटी और उसके नीचे अपनी फेस की तस्वीर। और वो पहले मैं रिपीट कर चुका हूँ, फ़र्ज़ी नाम वाले ऊपर पहले लिख देंगे फ़र्ज़ी नाम ये, फ़र्ज़ी माँ का नाम ये और उसके नीचे असली नाम और नीचे तस्वीर। इंशाल्लाह मैं शामिल करूँगा। इस वक्त जो है जो मेरे सामने मैं उनको शामिल करता हूँ। जिन लोगों के ऊपर
जादू के असरात हैं, जिनकी ज़िंदगियों में जादू हो चुका है। कोई हाथ से, या मैं उसको क्या लफ्ज़ करूं, अल्लाह उसको हिदायत दे, मैं तो बद्दुआ नहीं देता, मैं इतना कहता हूं कि अल्लाह उनको हिदायत दे कि जो भी जादू करने वाले हैं उनको अल्लाह ताला हिदायत दे। तो इन लोगों को जिनको मैं प्रोग्राम में अभी सबसे पहले शामिल करने जा रहा हूँ, ये वो तमाम नाम मैं लूँगा जो फ़र्ज़ी हैं या रियल हैं, जिन्होंने मुझे भेजे हैं मेल के ज़रिए। इनके ऊपर जादू हो चुका हुआ है और ये जादू के ही असरात में हैं। जादू मुख्तलिफ का होता है, मुख्तलिफ कैटेगरी का होता है, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हम सीखने का अमल एक जारी है तो इसलिए इसको हम जादू ही यूज़ करेंगे। आगे मैं आपको तमाम इसकी डिटेल भी सिखाऊंगा। मैं नाम शुरू करता हूँ। फ़र्ज़ी नाम है जी पहला शीला मर्थी और माँ का नाम है मिसेज़ शर्मा, सिटी है इनका बम्बई। और दूसरा है जी फ़र्ज़ी नाम है सबतैन और इनकी माँ का नाम है रिहाना, ताल्लुक़ है इनका शादरा लाहौर से। इसके बाद है जी कलसूम जमील, माँ का नाम है रिहाना अख्तर, सब्ज़ाज़ार लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। ये भी ये सारी कैटेगरी जो मैं पढ़ रहा हूँ इनके साथ जादू का ताल्लुक़ है। और इनका नाम है जी शर्मीना बेगम और इनकी माँ का नाम है सुल्ताना, कोलकाता से इनका ताल्लुक़ है, इंडिया से इनके साथ भी जादू का मसला है। असलम जावेद, इनकी माँ का नाम है ज़रीना जावेद और सिटी है इनका लिया पाकिस्तान, ये भी जादू का इशू है। मालिक हुसैन, माँ का नाम है फ़ातिमा बतूल, न्यूयॉर्क से इन्होंने मेल भेजी है जी, आपके साथ भी बिल्कुल जादू का ताल्लुक़ है। फ़र्ज़ी नाम है जी आमिर अली और इनकी माँ का नाम है अमीना, सिटी है इंडिया, जी बिल्कुल आपके साथ भी जादू का मसला है। और इशरत बेगम है, माँ का नाम है राहीला, ये क्या है, रहीला अनवर, सॉरी मैं जल्दी लिखें, राहीला अनवर है, सिटी है जी आपका इंडिया, जो मैंने बताया है। फ़र्ज़ी नाम है आमिर अली और माँ का नाम है अमीना, सिटी इंडिया है। और इसके बाद है इशरत बेगम, माँ का नाम है राहीला अनवर और कराची से आपका ताल्लुक़ है, आपके साथ भी जादू का मसला है। अच्छा जी, प्रीत सिंह है और इनकी माँ का नाम है राशि सिंह और लुधियाना से इनका ताल्लुक़ है जी, आपके साथ भी जादू का मसला हो चुका है, आप पे जादू किया गया है। अगला नाम है जी फ़र्ज़ी नाम, इन्होंने लिखा है सलमा और माँ का नाम लिखा है सारा रसूल और जर्मनी इनका कंट्री है, इनके साथ भी जादू का मसला है। और लास्ट में है आयशा, माँ का नाम है खुर्शीद आलम और ताल्लुक़ है कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क से, जी बिल्कुल आपके साथ भी बहुत ज़्यादा जादू का मसला है। अच्छा जी, आगे आते हैं वो नाम, अब मैं वो कैटेगरी पढ़ने जा रहा हूँ जिनके साथ जादू के असरात नहीं हैं, बल्कि वो चीज़ें जो हैं जिनको हम जिन्नात कहते हैं, हवाई मखलूक कहते हैं, जो भी आप नाम लें, एंटिटी कहते हैं, इनके असरात इनकी ज़िंदगी में शामिल हो चुके हैं, बुरे या अच्छे। नेगेटिव असरात ज़्यादातर अटैच हो जाते हैं और जिनके घरों में नेक बुज़ुर्ग होते हैं, नेक जिन होते हैं, तो उनके साथ वो ख़ुद फैमिली भी नेक हो, उनके घर में इबादत बाकायदगी से हो, तो उनके यहाँ पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होती है। तो उस घर में जो स्टे होता है वो पॉजिटिव एनर्जी मतलब नेक जिन्नात का होता है, तो फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। वरना दूसरी सूरत में नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव असरात इनकी ज़िंदगी के साथ अटैच हो जाते हैं, तो जो इनके साथ मसला होता है। तो मैं पहला नाम पढ़ूंगा जी, ये बहन है जी, इनका नाम है नाजिया फ़ातिमा और इनकी माँ का नाम है अज़ीज़ फ़ातिमा जी। इन्होंने एक अपना मेरे ख्याल में वो भी लिखा था, मैं लिखना भूल गया, जिस नाम से इनको पुकारते भी हैं। ठीक है मेरी बहन, आप समझ गई होंगी, इंडिया से आपका ताल्लुक़ है और आपका तबीयत जो बहुत ख़राब रहती है, तो आपके साथ बहुत ज़्यादा असरात जुड़ चुके हैं मेरी बहन। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दिल से ढेर सारी दुआ आपके लिए। आप बहुत अच्छी हैं, बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग है, लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, लोगों को कभी तकलीफ़ नहीं देती हैं, आप लोगों का दिल नहीं दुखाती। और मैं जितनी तारीफ़ करूँ आपकी कम है, जो मुझे नज़र आया और जो मैं बता सकता हूँ। आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपके साथ शदीद असरात की वजह से ये होता है कि जिस वक्त आपको कभी गुस्सा आता है या आपके साथ नेगेटिव हो रहा है, तो उन बुरे असरात की वजह से हो रहा है। आपकी जो एक सीरत है, आपकी जो नेचर है, वो कमाल है, इंसानों से मोहब्बत करने वाली है, इंसानों का ख्याल रखने वाली है, लेकिन नेगेटिव असरात की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा जी, इनका नाम है, फ़र्ज़ी नाम है बिशारत अली, माँ का नाम है
बल्कीस खानम और ताल्लुक़ सिटी कंट्री इनका जो नाम है वो है चाइना। जी बिल्कुल, आपके साथ भी असरात हैं, बहुत ज़्यादा असरात हैं। तो आप भी इसी तरह प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह इसमें मैं आपको जो तरीक़े बताता जा रहा हूँ ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा जी, बिलाल साबरी साहब, आपके लिए स्पेशल मैं एक बात करना चाहूँगा। आपने एक बड़ा लंबा मुझे मैसेज किया है। आप 4 साल पहले एक वजीफ़ा करते थे जिसकी वजह से ये हकीकत है कि आपके साथ नेगेटिव एनर्जी अटैच हो चुकी हुई है। उस वजीफ़े की वजह से आप जो कुछ महसूस कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द आपको नज़र आ रहा है, आप फील कर पा रहे हैं, आप क्लियर महसूस कर पा रहे हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी है जो आपके साथ अटैच हो चुकी है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में जो भी हैं प्रॉब्लम आने शुरू हो गए हैं। इन्होंने ख़ुद से वजीफ़ा किया था। एक बात मैं आपको समझा दूँ, मैं जो ये प्रोग्राम कर रहा हूँ और इसमें आपको जो कुछ सिखाने जा रहा हूँ, तो इसलिए है ख़ुद से बैठ के एक चीज़ नहीं शुरू करनी, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ और जैसे जैसे आप अमल करते जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको स्ट्रॉन्ग जो अगले स्टेज की बड़ी चीज़ें हैं वो भी सिखाता जाऊँगा। लेकिन उससे पहले वो आप रूल्स फॉलो कर चुके होंगे, जिनको फॉलो किए बगैर अगर कोई भी चिल्ला, कोई भी वजीफ़ा आप ख़ुद से करेंगे, आपकी जान भी जा सकती है, आपकी टांग बाजू भी तोड़ सकते हैं, आंखों से अंधा भी कर सकते हैं, आंखें निकाल भी सकते हैं, माजूरी भी कर सकते हैं। आम लफ्ज़ों में कोई ना कोई माजूरी दे सकते हैं ज़िंदगी भर के लिए कि ये तुमने कोशिश की थी, लो इसकी सज़ा, ये माजूरी की सूरत में, मोहताजी की सूरत में। तो ख़ुद से कभी भी ना कीजिएगा इस तरह के वज़ाइफ। किताबें उठाई, पढ़ी और करनी शुरू कर दी, वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ उन बातों पे आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। इसलिए दोबारा ख़ुद से ना कीजिएगा। अगर आपको शौक़ है वजीफ़ा करने का, आपके सवाल प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाअल्लाह ताला आप जो करना चाहेंगे कर सकेंगे। सो आपके साथ नेगेटिव एनर्जी जो है वो बिलाल साबरी साहब अटैच हो चुकी हुई है। अच्छा, इनका फ़र्ज़ी नाम है अब्दुर्रहमान और फ़र्ज़ी माँ का नाम है फ़ातिमा। हाँ, ये वाला था जो लंबा चौड़ा था, सॉरी पिछला नहीं था बिलाल साबरी भाई, आपने तो अपनी सिर्फ 2 तस्वीरें भेजी थी, ठीक है मुझे याद आ गया। ये वाला जो था ये लंबा चौड़ा मैसेज था, जिनका फ़र्ज़ी नाम है अब्दुर्रहमान और माँ का नाम है फ़ातिमा। मैं और मेरे घर वाले 8 से 10 साल हो गए हैं जादू का शिकार हैं, और मुझे आपने किसी से पता भी करवाया, उन्होंने आपको करने वाले का नाम भी बता दिया। आपके मामू जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। फर्दी नाम आपका लेके मुखातिब करूँगा अब्दुर्रहमान साहब, जिससे भी आपने चेक करवाया है कि उन्होंने आपको बताया आप पे जादू है और आपके मामू इन्वॉल्व हैं, उन्होंने आपसे गलत बयानी की है। आप पे कोई भी जादू नहीं है। एक भाई समझें, जिस रिश्ते से भी, मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं अल्लाह को वादे नाज़र जान के आज आपको मैं कह रहा हूँ, जब तक अपनी आदतें नहीं बदलेंगे आप स्पेशली बहुत नुकसान उठाएंगे। आदत बदलने से मुराद क्या है? गुस्से को कंट्रोल करें। शदीद गुस्सा है आपके अंदर, इंतहा का गुस्सा है। और मैं इसको, क्योंकि मैं कैमरे के सामने हूँ, सामने होते तो मैं शायद ज़्यादा आपको सख्ती से कुछ कहता। माफ़ करना सीखिए, लोगों से प्यार करना सीखिए। आपके अंदर ये जो गुस्से वाली आदत है, इसमें आप किसी को भी नहीं छोड़ते। कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, किस हद तक हो रहा है, आप ये भी नहीं देखते, कर गुजरते हैं। आपको अगर अल्लाह ने अक्ल अता की है और आपको पता है इस बात का कि आप बहुत ज़हीन हैं, बहुत माशाल्लाह चालाक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के साथ, मतलब मैं सख्त लफ्ज़ कह जाऊँगा प्यारे भाई, कहने का मतलब ये होता है कि बाखुदा आपका दिल दुखाना मकसद नहीं। मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए, परेशानियाँ टेंशन ख़त्म हो जाए। कोई जादू नहीं है आपकी ज़ात तक, तो मैंने क्योंकि आपकी फैमिली का नहीं चेक किया, मुझे उनका नहीं पता। आपकी ज़ात पे कोई भी जादू नहीं है, कोई मामू ने आप पे जादू नहीं किया। आपका गुस्सा, आपका शदीद गुस्सा, आपका लोगों के साथ बर्ताव जो है वो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। यकीन मानिए, गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, लोगों से मोहब्बत करना शुरू कीजिए। जितना पता भी लग गया कि इसने आपके साथ चालाकी की है, 2 नंबरी की है, तो आपने उसको सबक नहीं सिखाना, माफ़ कर देना। यकीन मानिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बाकी प्रोग्राम देखते रहें, बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह सिखाने जा रहा हूँ, आप भी उस पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपके इशू ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, इनका नाम है जी चिराग दास चौधरी, CHIRAG, चिराग दास चौधरी, और माँ का नाम है उर्मिला दास चौधरी। इंडिया से इनका ताल्लुक़ है जी। आपके साथ ही शदीद नेगेटिव एनर्जी अटैच है और बहुत ज़्यादा जो आपके काम है उनमें रुकावट आएगी। हर काम में आपको मसला आ रहा होगा और उसकी रीज़न ये है वो जो नेगेटिव एनर्जी है, जिसकी वजह से आपके साथ ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहा है, क्योंकि आप उसी कैटेगरी में हैं जिनके साथ नेगेटिव एनर्जी अटैच हो जाती है, तो उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। सो आपकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम उन्हीं असरात के जुड़ जाने की वजह से आ रहा है। और
अगला नाम है जी फर्जी नाम है रिया जैन, JAIN, आप समझ गई होंगी। और आपकी मदर का नेम है मनीषा कुमार जैन, इंडिया से आपका ताल्लुक़ है। वाइफ के बारे में कि पूछा है कि सब फैमिली से नफ़रत करती हैं और जिसकी वजह से आप दोनों मियाँ बीवी में शदीद झगड़ा रहता है। नाम आपने फ़र्जी नहीं लिखा, इसलिए आई एम रियली सॉरी, जो आपने लिखा मैंने पढ़ दिया। नहीं सॉरी, आपका फ़र्जी नाम ही है रिया जैन, सॉरी फ़र्जी नाम ही है, ठीक है। आपने फ़र्जी नाम लिखा था, रियल नाम आपका और है। फ़र्जी नाम है रिया जैन और मदर नेम है मनीष कुमार जैन, इंडिया से। आपकी जो बीवी है जी, उनके साथ नेगेटिव एनर्जी इस हद तक अटैच हो चुकी है कि जिस वक्त वो गुस्से में आती है तो शदीद नफ़रत का इजहार करती है। और इतना ज़्यादा उनकी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज अदा होते हैं, इस तरह का गुस्सा अदा होता है कि देखने वाला ना सिर्फ डर जाता है बल्कि शोहर खार खाना शुरू हो जाएगा, नफ़रत करना शुरू हो जाएगा, शदीद गुस्से में आ जाएगा कि कितनी पागल है, बगैर सोचे समझे इस तरह के फ़िक्र अदा कर देती है। ये नहीं देखती कि क्या बोल रही है और बोलने से पहले सोचती तक नहीं है। तो उसकी रीज़न ये है कि जी वो खुद ऐसा नहीं कर रही होती, जो नेगेटिव एनर्जी उनके साथ अटैच हो चुकी है। तो उसके ज़ेर असर जब भी उन पे ये अटैक होगा तो वो शदीद किस्म का होगा, तो वो बग़ैर सोचे समझे इतने सख्त फ़िक्र अदा कर देंगी कि जो आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। आपने जो सवाल पूछा वो आपको समझ आ गया होगा। और अब इन असरात को ख़त्म कैसे करना है, ये इसी के लिए ही ये आपके सवाल मैंने प्रोग्राम शुरू किया है, जो वक्त के साथ साथ चीज़ें सिखाता जा रहा हूँ। आप भी प्रोग्राम को इसी तरह देखते रहिए। इंशाअल्लाह ताला इनके साथ जो असरात का सिलसिला है, जिसकी वजह से आपके अंदर नफ़रत फैल रही है, उनको एक पेशेंट समझ के कि वो बुरी नहीं है, एक ज़ेर असर है नेगेटिव असरात के, तो इसलिए उनको माफ़ कीजिए और प्रोग्राम देखते रहिए। इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद उनका इलाज करेंगे। अच्छा जी, वो लोग जो नज़र बद और हसद का शिकार हैं, अब उनका मैं पढ़ने लगा हूँ। उनका नाम लूँगा और उनका पढ़ूँगा कि वो कौन कौन लोग हैं। पहला नाम है जी फ़र्जी नाम जो है इनका, ये है जी तारिक गोंदल और रज़िया जहां, कराची से इनका ताल्लुक़ है। भाई आप नज़र बद और हसद का शिकार हैं। फ़रखंदा अनीस और माँ का नाम है दुर्दाना चौधरी, इस्लामाबाद से इन्होंने भेजा है। जी आपके साथ भी आप उसी कैटेगरी में हैं, नज़र बद और हसद, उसका वजीफ़ा आपके पास मौजूद है। मुजम्मिल बट और माँ का नाम है खालदा बट, लाहौर से आपका ताल्लुक़ है, आप भी इसी कैटेगरी में शामिल है, नज़र बद में। मुनीर असलम, माँ का नाम है सबीहा असलम, सखर से ताल्लुक़ है जी, आप भी सेम इसी कैटेगरी में हैं। अमानत अली माँ का नाम है। और शबनम ख़ान, कनाडा से आपने मैसेज किया, मेल की है मुझे, सेम कैटेगरी के अंदर आप भी मौजूद हैं। हसद नज़र बद बहुत शदीद किस्म का आपके साथ है। फ़र्जी नाम इन्होंने लिखा है जी आहद शाह और माँ का नाम है रुबीना शाह, अफ़गानिस्तान से आपने मैसेज किया है, आप भी सेम नज़र हसर बद हैं, कोई जादू वगैरह आपके साथ नहीं है, नज़र और हसद और नज़र बद है आपके साथ। अच्छा जी, इसके बाद ये भेजा है सुफियान चौधरी और माँ का नाम है ज़रीना चौधरी, गुलबर्ग लाहौर से ताल्लुक़ है जी, सेम नज़र बद और हसद का ताल्लुक़ है। दिलशाद बेगम, माँ का नाम है राहीला, फ्रांस से आपने मेल की है मुझे, आप भी इसी कैटेगरी में हैं, हसद नज़र बद। गुलफाम हैदर, माँ का नाम है दुर शहवार, UK से आपका ताल्लुक़ है, सेम कैटेगरी, हसद नज़र बद। हसीना पार्कर और माँ का नाम है शामीन पार्कर, इंडिया से आपका ताल्लुक़ है, सेम कैटेगरी। और जुनेद गजनवी माँ और इनकी माँ का नाम है साहिरा ख़ान, इटली से इन्होंने मेल की है, सेम कैटेगरी में है, हसद नज़र बद। फ़र्जी नाम है जी कामरान हुसैन और माँ का नाम है समीना हुसैन, मुल्तान से आपने भेजा, ये आपके फ़र्जी नाम के साथ है, आपके साथ भी सेम कैटेगरी है, कोई जादू नहीं है, कुछ भी नहीं है, नज़र हसद नज़र बद है आपके साथ। और मुदस्सिर अहमद कोटली आज़ाद कश्मीर से, नहीं ये तो बात के स्पेशल मैसेज में ये वाला एक था, नहीं मेरे ख्याल में ओके हो गए हैं, ये है सॉरी, ये है राहुल और माँ का नाम है रीना रॉय, इंडिया से आपका ताल्लुक़ है, ये लास्ट वाला था जो मैं ढूंढ रहा था। आपके साथ भी हसद और नज़र
पद का मामला है। इसके लिए वज़ाइफ मौजूद हैं, आप प्रोग्राम पिछले जो देखिए वो पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला ये आपके साथ ख़त्म हो जाएगा। कुछ स्पेशल मैसेज हैं जो जिन्होंने मुझे मेल भेजी हैं, उन्होंने जवाब पूछा है, तो मैं उनको मैं जवाब देता हूँ। जब व्हाट्सएप का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो फिर सिलसिला जो है वो जी, कुछ स्पेशल मैसेज हैं जिन्होंने मुझे मेल की है कि कुछ सवाल पूछे हैं कि उनका जवाब दे दें। जब व्हाट्सएप का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो लाजमी सी बात है फिर इस तरह की मेल के जवाब नहीं दे सकूँगा, लेकिन अभी कम थे तो इसलिए जवाब देता हूँ। ये हैं जी, नाम इनका है मुदस्सिर अहमद, कोटली आज़ाद कश्मीर से। इन्होंने एक मेल में मुझे कहा है, मज़हर भाई मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, वो सारी बातें लिखा है कि लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है, उम्मीद है आप पूरी करेंगे। मुदस्सिर अहमद भाई, ख्वाहिश भी तो लिख देते, सिर्फ इतना आपने लिखा मेरी तारीफ़ें की, प्रोग्राम की तारीफ़ें की और एंड पे फ़ैन होने का लिखने का आपको मेरी ख्वाहिश उम्मीद है पूरी करेंगे, तो ख्वाहिश भी प्लीज़ आप आगे लिख दीजिए। कुरतुल ऐन अमीन, मेरी बहन ने कहा है मुझे मदद की ज़रूरत है, कोई नंबर सेंड करें जिस पर मैं आपसे फ़ोन पे बात करना चाह रही हूँ। उनकी एक बहन है जिनकी उम्र है 51 या 51 साल उनकी उम्र है, और वो कह रहे हैं वो पिछले 7 साल की, जब 7 ईयर की वो बच्ची थी तब से वो एक तकलीफ़ में है, और आज उनकी उम्र 51 साल हो चुकी है, अभी तक वो तकलीफ़ में है। तो कह रहे हैं मेरी हेल्प करें, मुझे कोई नंबर दें। मेरी बहन आप मुझे मेल कर दें, नहीं तो इंशाल्लाह मैं एक अनाउंसमेंट भी करता जाऊँ। एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया मुझे किसने भेजा है, एक तो ऑफ कैमरा स्टोरी का है, वो तो मैं ऑफ कैमरा स्टोरी में ही आपको अनाउंस करूंगा, लेकिन ये जो है प्रोग्राम आपके सवाल, इसमें मैं लाइव का भी एक सिलसिला शुरू करने जा रहा हूं कि आपको एक टाइम पूछूंगा जो आप लोगों को टाइम सूट करेगा, उसमें लाइव आप लोग मुझसे बात भी कर सकेंगे और अपना कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकेंगे। तो उसके लिए मेरा जो टेक्निकल टीम का मेरा हिस्सा है खुर्रम शहजाद भाई जो इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में रहते हैं, तो खुर्रम भाई के साथ मेरी कम्युनिकेशन जारी है। तो इंशाल्लाह जल्दी मैं लाइव का सिलसिला शुरू करने वाला हूँ, इसमें आपके सवाल के लिए भी और ऑफ कैमरा में तो 3-4 समझिए आपको आप स्टोरीज़ इंशाल्लाह लाइव भी और रिकॉर्डेड भी, वो ऑफ कैमरा में ही देखिएगा। तो इंशाल्लाह ये जो आपके सवाल इसके लिए लाइव जो शुरू होने जा रहा है वो इंशाल्लाह आपके तमाम सवालों का मैं जवाब दूंगा, और जो फ़ोन पे मुझसे आप बात करना चाह रहे हैं आपकी बात भी हो जाएगी। अच्छा जी, एक है ज़हीर अब्बास, आपने एक सवाल पूछा है कि 11 दिन वाला जो बंदिश का वजीफ़ा आपने अगर बताया था जी, उन्होंने पूछा है कि मैंने एक वजीफ़ा बताया है सुबह बाद नमाज फ़जर करना है और 11 दिन तक करना है। तो उनका सवाल ये है कि अगर एक दिन मिस हो जाए तो क्या ज़ोहर की नमाज़ के टाइम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते आप। जो टाइम आपको जिसमें पाबंदी है टाइम की, एक जो है वजीफ़ा जिसमें टाइम की पाबंदी नहीं है वो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, उसकी कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस वजीफ़े में पाबंदी कर दी गई है, अगर बाद नमाज फ़जर कहा है तो बाद नमाज फ़जर ही करना होगा। अगर वो आपका मिस हो गया है तो समझिए वो ज़ाय हो गया, वो नहीं होगा तो आपको फिर शुरू से करना होगा और 11 दिन मुकम्मल करने होंगे। बाकी लोगों के लिए भी ये सवाल इसलिए मैंने प्रोग्राम में शामिल किया, जो भी वजीफ़ा 7 दिन का है, 11 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का, आपने एक दिन भी मिस कर दिया तो समझिए आपको शुरू से करना पड़ेगा, वजीफ़ा ख़त्म हो गया। जो टाइम होगा उसी टाइम पे करना होगा, जिसमें टाइम की पाबंदी नहीं है उसमें आप जब भी चाहें कर सकते हैं। ठीक है, जवाब मिल गया आपको। इकरा जहाज़ेब है जद्दा से, आप समझ गए होंगे, मैं आपको पूरा नहीं पढ़ता, आपने मना किया है, जद्दा से आपका ताल्लुक़ है। इकरा जहाज़ेब, आपने जो सवाल पूछा है तो उसमें आपने जो गलती की है, ना ही अपनी तस्वीर भेजी है ना ही अपने शौहर की तस्वीर भेजी है, जिसमें आपने अपना नाम, फ़र्जी नाम, शौहर का नाम भी सब डिटेल मुझे भेज दी, लेकिन तस्वीर नहीं भेजी। तो इकरा जहाज़ेब जद्दा से आपका ताल्लुक़ है, तस्वीर तो भेज दीजिए ताकि मैं आपका मसला जो है वो चेक करके आपको बता सकूँ। ये जी थे आज के वो तमाम मैसेज जो मुझे ईमेल के ज़रिए आए थे। मैं दोबारा से अपना ईमेल एड्रेस एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, बल्कि यहाँ पे ये लिखा हुआ भी मैं दे देता हूँ, mmtvraz@gmail.com। आप किसी भी अपनी ईमेल से, याहू से, हॉटमेल से, जीमेल से, किसी से भी आप मुझे मेल भेजिए। उस मेल में तरतीब फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके असली नाम से करूँ तो आप लिखिए असली नाम फ़लाँ, असली माँ का नाम, आगे माँ का नाम और नीचे सिटी जो रियल लिखना है, और उसके नीचे अपनी एक चेहरे की तस्वीर आपने मुझे भेजनी है। और अगर आप चाहते हैं मैं आपका असली नाम ना लूँ तो ऊपर लिखेंगे फ़र्ज़ी नाम, वो आगे कोई नाम लिखिए, फ़र्ज़ी माँ का नाम, कोई फ़र्ज़ी नाम लिखिए, और उसके नीचे सिटी वो आपने रियल लिखना है, और उसके बाद फिर नीचे असली नाम ये, माँ का नाम असली ये, सिटी वही वाला दोबारा रियल, और नीचे फेस की तस्वीर। तो इंशाल्लाह उसको मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। ईमेल आपको मैंने दे दिया, इस पर आप मुझे मेल कर दीजिए। जल्दी इंशाल्लाह व्हाट्सएप भी मेरा दोबारा इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा तो मैं आपको
बता दूंगा। तो आज का वजीफ़ा एक बहुत ज़्यादा मुझसे जो सवाल पूछा जा रहा था और मुझे दोस्तों ने भी मशवरा दिया कि इसके ऊपर थोड़ा सा करें, कि बहुत सारे लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे होते हैं। मैं ये कारोबार करूं, क्या मेरे लिए सूटेबल होगा, क्या मेरा इस लड़की से एक मैं मिस कर गया हूं, सॉरी, एक लड़का कहाँ गया भैया, सो तो मैं क्यों मिस कर गया हूँ। ओहो, क्योंकि देखिए मैंने आज भी किया था एक, तो वो बच्चा तो नाराज़ होगा बिलाल साबरी। नहीं, मैं चाहता हूँ किसी एक का भी मिस ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है मैं कहीं मिस कर गया हूँ, नहीं लिखा। चलें कोई बात नहीं, अगले में इंशाल्लाह भैया मैं आपको शुरू कर दूंगा। आई एम रियली सॉरी आपका मिस कर गया हूँ, एक लड़का सा था उसका। चलें नेक्स्ट जी। आज का वजीफ़ा जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ज़िंदगी में हम कोई काम करना चाहते हैं, क्या ये शादी हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अच्छी रहेगी नहीं चलेगी, कारोबार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका आप चाहते हैं, डबल माइंडेड हो जाते हैं, क्या करें या ना करें, तो बहुत सारे इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। मतलब उनको समझ नहीं आ रही होती कि इनको किस तरह हल किया जाए। तो उसका एक बेहतरीन तरीका है कि तमाम इंसान जो इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सबको इजाज़त है इस तरीके से वो अल्लाह ताला से रजू करके ख्वाब में इशारा मांगेंगे और अल्लाह की ज़ात उनको ख्वाब में इशारा देंगे। इशारा कैसे मिलता है? इस्तिखारा बहुत किस्म का है, स्टेजेस बढ़ती जाती हैं, लेकिन ये वाला बेसिक है और इसको सब कर सकते हैं। इसमें भी आपको 110% रिज़ल्ट मिलेगा। कैसे? सिंपल तरीका ये है कि आपने, मैं इसको बल्कि एक कागज़ पे लिख के अभी स्क्रीन पे भी आपको मैं दे देता हूँ। बाद नमाज इशा, यानी इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा आपने दरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद 100 दफ़ा यानी 100 टाइम ये वाली आयत पढ़नी है। यानी पहले आपने 11 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ा, उसके बाद 100 दफ़ा ये आयत पढ़ी और आखिर में भी आपने 11 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह ताला से जिस मकसद के लिए करने जा रहे हैं उस मकसद की दुआ करनी है कि या अल्लाह ताला मैं इस काम में उलझ गया हूँ या उलझ गई हूँ, या अल्लाह ताला मुझे इस काम में आपकी रहनुमाई चाहिए कि मुझे यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो या अल्लाह मैं आपसे जवाब का मुंतज़र हूँ या मुंतज़िर हूँ। इस तरह के कलमात आप अपनी मर्ज़ी के, यानी कि समझ गए होंगे, मतलब ये अदा कीजिए और उसके बाद आप सो जाइए। जो भी ख्वाब नज़र आएगा उसमें आपको 2 तरह के इशारे मिलते हैं। एक, आपको अगर उस ख्वाब के अंदर सफ़ेद या सब्ज़ कलर नज़र आए, किसी भी चीज़ में, पत्तों में, दरख्त में, चादर में, किसी भी चीज़ में सफ़ेद कलर हो या सब्ज़ कलर हो, तो इसका जवाब हाँ में होगा, यस आपको ये काम करना चाहिए। या फिर जिस काम के लिए भी आप करने जा रहे हैं उसके आपको फ़ायदे नज़र आएँ, तो इसका मतलब जवाब यस में है। यानी वो काम अगर उसके फ़ायदे ख्वाब में इशारों में नज़र आते हैं तो आपको करना चाहिए, या अगर सफ़ेद कलर या सब्ज़ कलर नज़र आए तो इसका मतलब भी यस में होगा। लेकिन अगर आपको ख्वाब में लाल कलर या काला कलर, स्याह कलर, यानी कि काला ब्लैक कलर या रेड कलर नज़र आए तो इसका मतलब है नो, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। या फिर अगला वही तरीका कि अगर उस काम के बारे में आपको फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह चीज़ें नज़र आएँ, यानी कि आपको नज़र आए कि ये चीज़ तो नुकसान होगा, मतलब एक मिसाल के तौर पे आप कपड़े का कारोबार कर रहे हैं और उसमें आपको कपड़ा जला हुआ नज़र आता है, फटा हुआ नज़र आता है, ख़राब हुआ नज़र आता है, गंदगी में नज़र आता है, तो वो नेगेटिव चीज़ है, यानी कि वो काम आपको नहीं करना चाहिए। उस काम के बारे में आपको नुकसान दिखाया गया है, बुरा दिखाया गया है। अगर काम के बारे में अच्छा दिखाया गया है फ़ायदा, तो इसका मतलब है वो फ़ायदेमंद है। अगर वो बुरा दिखाया गया है तो वो नुकसानदेह है। या फिर दूसरा, स्याह रंग, रेड रंग, यानी कि वाइट एंड रेड, तो ये नेगेटिव में आएगा कि नहीं करना, और ग्रीन एंड वाइट, सब्ज़ और सफ़ेद, मतलब पॉजिटिव है, यस में आपका जवाब है, आपको ये काम करना चाहिए। पढ़ना क्या है ये आपकी इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। या खबीरो अखबिरनी बिहालही या खबीरो, रिपीट कर देता हूँ मैं, या खबीरो अखबिरनी बिहालही या खबीरो। ये आप
100 मरतबा, अव्वल व आखिर, यानी कि शुरू में भी 11 दफ़ा दरूद शरीफ और आखिर में भी 11 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ेंगे, और दरमियान में 100 मरतबा ये आली आयत जो है आपने पढ़नी है। और उसी बिस्तर पे आप जहाँ पे लेटे हुए हैं या मुसल्ले पे बैठ के पढ़ लें या उसी बिस्तर में लेटे हुए पढ़ लें, कोई इसमें मुमानियत नहीं है, दोनों जगहों पे पढ़ सकते हैं। बिस्तर पे भी मुसल्ले पे भी पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप अल्लाह ताला से दुआ मांगिए कि या अल्लाह मैं इस मकसद के लिए कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मेरी रहनुमाई फरमाएं कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद आंखें बंद करें और सो जाएँ। जो भी ख्वाब नज़र आएगा उसमें आपको इशारा मिल जाएगा। लेकिन अगर पहले दिन कोई ख्वाब नज़र नहीं आता, कोई इशारा नज़र नहीं आता, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि नहीं जी ये तो इस्तिखारा नहीं हुआ। आप दूसरे दिन करेंगे। दूसरे दिन नज़र नहीं आता तो तीसरे दिन भी कर सकते हैं। यहाँ तक के 7 दिन, 7 डेज़ इसको करने की इजाज़त है कि 7 दिन तक भी आप मुसलसल कर सकते हैं। होता ये है, ख्वाब का ताल्लुक भी, क्योंकि ये फिर समझाने वाली बात है, ख्वाब का ताल्लुक भी इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। शऊर, लाशऊर, तहतुल शऊर भी उन 3 चीज़ें हैं, वो मैं अभी बाद में समझाऊंगा, लंबी हो जाएगी बात। तो बाद वक़्त हम थके होते हैं तो नींद अजीब सी आई होती है, या रात को नींद ही नहीं आती, बेचैनी सी रहती है, तो फिर ख्वाब कहाँ से आएगा, या कुछ अजीब सी ऐसी गहरी नींद होती है कि होश ही नहीं रहता। तो इस तरह की तमाम जो चीज़ें होती हैं तो उससे हो सकता है ख्वाब नज़र ना आए, या अगर नज़र आए भी सही, सुबह याद ही ना हो, उलझा हुआ ख्वाब हो, यार वो तो समझ नहीं आई क्या हुआ, तो उसको छोड़ दें, नेक्स्ट डे फिर करें। लेकिन जब भी करना है ये आपने बावुज़ू हो के करना है। बावुज़ू हो, मुसल्ले पे बैठ के करें या अपने बिस्तर पे हो, बावुज़ू हो के आपने ये वाली आयत जो है 100 मरतबा पढ़नी है। लेकिन शुरू में 11 दफ़ा दरूद शरीफ, 100 दफ़ा ये आयत और 11 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांगनी है दिली दिल में अल्लाह ताला से, और फिर सो जाना है। ख्वाब नज़र नहीं आता तो अगले दिन रिपीट करें, यहाँ तक कि आप 7 दिन तक मुसलसल कर सकते हैं। लेकिन पहले दिन ही जवाब मिल जाए तो गुड है, नहीं मिलता दूसरे दिन कर लें, दूसरे दिन भी नहीं मिलता तो तीसरे दिन कर लें। जब भी आपको जवाब मिल जाए तो ये आपका इस्तिखारा मुकम्मल हो गया। या खबीर हो, दिल की खबर रखने वाला, अल्लाह की ज़ात का ये वो बाबरकत नाम है जो जलाली नाम है। या खबीरों का विर्द भी इतना कमाल है कि आप मुसलसल अगर या खबीरों का विर्द करते रहें, लेकिन ये मैं आपको बाद में आगे बताऊंगा, अगर या खबीरों का विर्द भी करना होगा तो ये भी एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा है जो बहुत मुस्तनिद है और जलाली है, और इसमें इतना ज़्यादा राज खोलते हैं, इतनी चीज़ें आपको पहले से पता लगने जाती हैं, आपकी 6th सेंस, छठी हिस्स पहले से काम करना शुरू कर देती है। बहुत ही कमाल है ये, इंशाल्लाह आपको बाद में वजीफ़ा बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल ये आज का इस्तिखारा था, और नेक्स्ट कोई आप चाहते हैं कि कौन सा आपको वजीफ़ा बताऊं तो आप भी मुझे बता सकते हैं, जिसका ज़्यादा कहा गया होगा इंशाल्लाह उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये था आज का प्रोग्राम। रिपीट मेरा जो ईमेल एड्रेस पे उसमें मुझे मेल कीजिए, और कोई भी सवाल है मुझसे पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। व्हाट्सअप मेरा जल्दी शुरू होने वाला है, फिर आप उसी तरह व्हाट्सअप पे मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह उस पर जवाब दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इस दुआ के साथ कि देखने वाले तमाम लोगों की जितनी भी मुश्किलात हैं, या मेरे मालिक अपनी रहमत के सदके, अपने पैगम्बरों के सदके, अपने फरिश्तों के सदके हल फरमा, मुसीबतों को दूर फरमा, परेशानियों को दूर फरमा, और मेरे मालिक जो भी बीमार हैं उनको सेहत कामला अता फरमा, और जो भी परेशान हैं मेरे मालिक उनकी परेशानियों को खुशियों में बदल दे, और अपनी रहमत के सदके मेरे मालिक सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख, ढेर सारी खुशियाँ अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।